पिछली वीडियो में आप लोगों ने जाना था कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें ये क्यों करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में जितने सारे अनसर्टन मौके आते हैं उस चीज़ से हमें बचाता है इन्वेस्टमेंट। ये तो बात आपको पता लग ही गया होगा दोस्तों। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट करें कहाँ और इसका मतलब सोल्यूशन कहाँ है, क्योंकि आपने देखा था दोस्तों कि बाकी सारे जो मैंने ऑप्शन बताए थे पिछली वीडियो में, बैंक वगैरह में आप अगर करते हो, वहाँ का इंटरेस्ट वगैरह देखते हो, एफडी आरडी ये सब चीज़ों में करते हो, तो वहाँ इन्फ्लेशन रेट से हम लोग मार खा जाएंगे और वहाँ पे हम लोग करके भी हमारे पैसे की वैल्यू को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आप जैसे कि कुछ समय के लिए पैसे, आप थोड़े से पैसे आप उसमें रख सकते हो, जो कि आपको इंस्टेंट कभी जरूरत पड़े तो आप उतना कर सकते हो। इतना आप बैंक में रख के चलो जितना आपके सैलरी का 6 या 12 टाइम हो, वो तो सही है दोस्तों। लेकिन अगर मान लो कि आपको कुछ बड़े सपने पूरे करने हैं और कुछ आपका बड़ा टारगेट है, तो उस चीज़ को आप कैसे अचीव कर सकते हैं दोस्तों? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्यों है दोस्तों? इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो हम उस इन्वेस्टमेंट से हम कल को कुछ अपने सपने पूरे कर सकें, हम कल को वो चीज़ कर सकें जो हमारा दिल चाहता हो, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पैसे से पैसा को बढ़ाना, यही इन्वेस्टमेंट है, यही दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मतलब है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट हम एक्चुअल में कहाँ करें कि हमारा पैसा जो है हमारे लिए काम करे, ठीक है, और पैसा से पैसा हमारा बढ़े और वहाँ से हम लोग कुछ सच में ऐसे मतलब इतना गेन कर सकें कि हमारे मतलब आने वाले समय के लिए अच्छा हो सके और हमारा लाइफ सिक्योर हो सके और हम जो भी चाहें हमें मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू योर चैनल आरपीएम स्टडी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसे कि मैंने आपको उस समय के जितने भी ऑप्शन बताए तो उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते हैं। लेकिन अब देखिए दोस्तों कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर कहाँ सकते हैं। तो अब आज का वीडियो उसी पे है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इन्वेस्टमेंट, आपने पिछली वीडियो से जान लिया है कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ से हमारा, तो हमारे पास पहला ऑप्शन निकल के आता है क्या, वो है म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का नाम सुन के ही आप लोग समझ गए होंगे, हम में से कई लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों कि मैं म्यूचुअल फंड्स तो कहाँ का बात कर रहा हूँ आपसे और कहाँ के बारे में बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कहाँ का हिस्सा है। ये शेयर मार्केट का ही हिस्सा है दोस्तों म्यूचुअल फंड, इतना तो आपको पता लग गया। और म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, ये सब चीज़ कर आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और इसमें हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हमारे जो बिगिनर लोग हैं, हम जैसे लोग जो बिगिनर हैं, मतलब जिनको उतना शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, उतना डीप में हम लोग नहीं जानते हैं कि इस चीज़ को कैसे करना है, तो हम लोग के लिए सबसे अगर कोई सेफ ऑप्शन है अब शेयर मार्केट में जाने के लिए, तो हमें म्यूचुअल फंड ही हमारे लिए बेस्ट होगा। और म्यूचुअल फंड अगर बात करें, मैं यहाँ पे क्यों मैं म्यूचुअल फंड्स बता रहा हूँ, बाकी सब चीज़ों के ऊपर इसको रखा हूँ म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि अगर आप बात करें म्यूचुअल फंड्स के तो आपको एनी हाउ ये म्यूचुअल फंड एनी हाउ अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है, आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन कैसे करें म्यूचुअल फंड्स के वगैरह वगैरह, लेकिन हम म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूँ, अगर आप अच्छा एक म्यूचुअल फंड आप ले लेते हो तो एनी हाउ आपको कम से कम अब जो है ना, अब 10% का रिटर्न जरूर देगी है, अब 10% का रिटर्न, जो कि आपके एफडी आरडी सेविंग अकाउंट की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, बाकी जो भी आप बाकी प्राइवेट बैंक की बात कर लो तो वो भी 6-7% इससे ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। तो एनी हाउ ये हर कंडीशन में आपको 10% निकाल कर तो देगा ही देगा। आपका मतलब अगर थोड़ा ख़राब भी अगर आपका पिकअप है ना म्यूचुअल फंड के बारे में, इतना तो आपको पक्का है कितना निकाल कर देगा। लेकिन मान लो अगर आप कुछ थोड़ा सा ब्रेन यूज करते हो, आप अपना थोड़ा अच्छा सा मतलब म्यूचुअल फंड एक चूज कर ले, तो आप तो वो आपको ये चल जाएगा करीब 15-18% के आसपास, इतना तक निकाल के भी आपको आराम से दे देगा एनुअल, ठीक है दोस्तों, एनुअल देगा, इतना तक निकाल के दे देगा। क्योंकि आपको पता है बैंक वगैरह या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह जो वो लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट उनका एनुअली होता है, ठीक है, एनुअली ही होता है। एनुअली का मतलब समझ ही गए होंगे, सालाना, एनुअली का मतलब तो सालाना कैलकुलेशन ऐसा होता है। 15-18% आपको निकाल के देगा ही देगा अगर आप अच्छा से म्यूचुअल फंड चूज कर लेते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है दोस्तों। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये इतना तो आप समझ गए कि इतना इंटरेस्ट निकाल के देता है, इसलिए हमारे लिए ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है दोस्तों। तो ये म्यूचुअल फंड होता क्या है दोस्तों। म्यूचुअल फंड जैसे कि बात करेंगे शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में आपको पता है कि बहुत सारे स्टॉक होते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट का इसके बाद वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग से मैं म्यूचुअल फंड
को ही लेके चल रहा हूँ दोस्तों कि एज ए बिगिनर हमको यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप बस बेसिक अभी समझ लो कि शेयर मार्केट में आपको पता है कि शेयर्स होता है, उसके नाम से पता लगता है इसमें शेयर्स हैं कंपनी के, ठीक है, स्टॉक होते हैं इसमें उसके शेयर्स। तो जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो जैसे कि MRF है, ठीक है, टाटा मोटर्स है, ठीक है, ब्रिटानिया है, ठीक है, ये सारी कंपनी है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी है, आपको पता कि 1000 से भी ऊपर कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी, ठीक है। तो अभी उसके बारे में नहीं बात करेंगे हम लोग, मान चलते हैं ये सारी कंपनी है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि उसमें एक से ज़्यादा कंपनी होती है, नंबर ऑफ कंपनीज जो होती है ना, कंपनीज मिल के कोई एक म्यूचुअल फंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मान लो कि कोई भी एग्जांपल आप ले लो कि ABC म्यूचुअल फंड, ठीक है, ABC म्यूचुअल फंड। तो इसमें जो होगा ना दोस्तों म्यूचुअल फंड में, तो इसमें आपके कम से कम 10 कंपनी भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, ये मिक्सअप होता है कंपनी का, ठीक है, एक नहीं होता, इसमें मल्टीपल ऑफ कंपनीज इसमें काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो यही मल्टीपल ऑफ कंपनीज को मिल के ये क्या बनता है, म्यूचुअल फंड हमारा बनता है, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड बन गया। तो इसका दोस्तों ये रिस्क, देखो कोई भी चीज़ में आपको रिस्क तो है, रिस्क फ्री कुछ नहीं है, लाइफ में भी तो रिस्क है ना दोस्तों, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, कितने अनसर्टन है हम लोग कि कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। तो पैसों के मामले में ना हम घबराते क्यों, हम इंडियंस की ये आदत होती है दोस्तों कि हम लोग शेयर मार्केट के नाम से ही डर जाते हैं। और क्यों डर जाते हैं दोस्तों, उसका डिस्कशन हम लोग शेयर मार्केट के वीडियो में करेंगे जो कि आने वाला है, क्यों डर जाते हैं उस पर अच्छे से विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड की। तो ये आपने कंपनी देख लिया कि 10, 12, 15, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, ठीक है, कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो आप मान ले कि ये कंपनीज क्या है दोस्तों, बिजनेस ही तो है, बिजनेस है कंपनी। तो आप मान लो कि जिस बिजनेस में एक से ज़्यादा कंपनी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे एक बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, 2 बिजनेस हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 15-20 पूरा का पूरा बिजनेस तो फ्लॉप नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप इधर उधर जहाँ भी देख रहे होगे, ब्रिटानिया MRF टायर बनाती है, ब्रिटानिया बिस्किट वगैरह ये सब सारी चीज़ें बनाती हैं, ठीक है, टाटा मोटर्स गाड़ी वगैरह बना, तो क्या सब बिजनेस फेल ही हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा दोस्तों, 2, 4, 5 हो सकता है किसी के डाउन चले जाएंगे, लेकिन 10-15 तो ऊपर जाएगा। तो एनी हाउ इसीलिए मैंने बोला था कि 10% आपको रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, और उससे बढ़ के भी मिल सकता है, ठीक है। कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि पूरा का पूरा कंपनी बिल्कुल धाराशायी हो जाएगी और आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक है। फिर भी चांस होता है दोस्तों, रिस्क तो हर चीज़ में, जैसे कि मैंने पहले बोला, रिस्क है। लेकिन आप जब इतना रिस्क नहीं लोगे तो आप बताओ फिर आगे कैसे बढ़ पाओ, क्योंकि रिस्क है दोस्तों तभी इश्क है। क्योंकि रिस्क नहीं लोगे आप तो हमेशा पीछे रह जाओगे, और वही वाली बात हो जाएगी कि जो गरीब हैं जो गरीबी रह जाएंगे, और अमीर है जो अमीर हो जाएंगे। इसलिए रिस्क तो थोड़ा बहुत आपको लेना होगा, थोड़ा हट कर सोचना होगा, ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये मल्टीपल कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बिल्कुल आपका कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिस्क आपका मतलब थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है कि आप इतना सोचो। तो इसीलिए मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड से बिगिनर जो नए हैं शेयर मार्केट में वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इतनी सारी कंपनियाँ होती हैं, तो ये सारी चीज़ क्लियर कर दिया। तो इसको मिलाकर बन गया म्यूचुअल फंड। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं कोई भी, तो ABC कंपनी नाम दे दिए, ठीक है। तो इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, किसके थ्रू करोगे, कोई भी ब्रोकर के थ्रू करोगे, ठीक है। ब्रोकर जो होता है जो आपसे पैसा इन्वेस्ट करवाता है शेयर मार्केट में, ठीक है। उसी में म्यूचुअल फंड होता है, स्टॉक होता है, फिर और सारे ऑप्शन, गोल्ड वगैरह में भी आप वहीं से इन्वेस्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है फंड मैनेजर लगा होता है, ठीक है, फंड मैनेजर होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर होते हैं जो आपके फंड को मैनेज करते हैं। फंड पैसा, ठीक है, फंड मीन्स पैसा, इसको मैनेज करते हैं, ये आपके लिए काम करते हैं। ये मिनिमल अमाउंट में ये आपके चीज़ों को हैंडल करते हैं, इनकी थोड़ी सैलरी आपके ही पैसों से मिल जाती है, ठीक है, और उसी से ये सारा कुछ करते हैं दोस्तों। तो ये फंड मैनेजर आपके पैसे को देखते हैं। उसके अलावा भी और भी काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह लोग इसमें लगे हुए होते हैं। फंड मैनेजर ही दोस्तों ये काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे से इनको पता होता है। और इसमें आप पैसा भी लगाओ, कितना लगाओगे, ये हम जैसे लोग कितना मतलब थोड़ा बहुत, इसमें तो बड़े बड़े लोगों का इतना सारा पैसा होता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, पैसा इसमें कितना सारा होगा इन्वेस्टमेंट का। तो ये जो फंड मैनेजर होता है ऐसे ही थोड़ी होगा दोस्तों, इसको काफ़ी मतलब बड़ा बल्क में पैसा को मैनेज करना है। वहाँ पे आपका इतना सा डूब गया कुछ नहीं गया, लेकिन जो मार्केट में कितना सारा पैसा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसे ही एम ही मतलब आपका पैसा को डूबने देंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ये आपके लिए काम करेंगे बस थोड़े से फीस के लिए। एक्चुअल में आप लोग जो हो गए क्या हो गए, मालिक हो गए, ठीक है, और ये आपके लिए काम करेंगे।
ठीक है, ये आपके लिए काम करेंगे, आप एक्चुअल में मालिक हो यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने कहा कि इतना आपको रिटर्न बिल्कुल मिलता ही मिलता है, मतलब रिस्क बिल्कुल कम ही होता है। तो ये सारा कुछ देख रहे हैं आप, टेंशन फ्री, आपने बस ब्रोकर के थ्रू पैसा लगा दिया, ठीक है, ब्रोकर के थ्रू पैसा लगा दिया आपने शेयर में। ये लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, जैसे कि MRF का शेयर है, ठीक है, तो MRF का शेयर होता है दोस्तों, काफ़ी महंगा शेयर है, स्टॉक मार्केट में सबसे शेयर इसका महंगा है, करीब 90,000 के आसपास इसका एक शेयर पड़ता है। तो आप ये वाला शेयर खरीद सकते हो, कोई भी आम आदमी खरीद सकता, नहीं खरीद सकता। तो ये लोग क्या होता है, ABC कंपनी इसका शेयर खरीद ली, ठीक है, इसका खरीद ली, इसका खरीद ली, इसका खरीद ली, ठीक है, और सबका पैसा, लेकिन आपने जो 1,000 रुपये या 500 रुपये से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको क्या करता है ये लोग आपको यूनिट में पैसे दे देते हैं, ठीक है, यूनिट, ठीक है, यूनिट आपको दे देते हैं उसके, कि आपको इतने यूनिट सब मिलाकर मिल गए। मान लो कि उसमें 10 शेयर हैं, तो इसको यूनिट के हिसाब से आपको मिल गए कि आपको इतना यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट इसके मिल गए, ठीक है। और ये कैसे डिसाइड करता है कि कितना यूनिट। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि NAV, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से आपको यूनिट का एलोकेशन मिल जाता है, ठीक है, कि आपको इतने यूनिट मिले, ठीक है। ये दोस्तों बेसिक क्लास है, इससे आपको आइडिया मतलब लग रहा है कि कहाँ करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने ये वाला, जैसे मैंने आपको शेयर बताया कि आप एक खरीद नहीं पाओगे, लेकिन ये उसको पता है कि इस सब का उसने शेयर थोड़े थोड़े ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये लोगों में, पब्लिक में, ठीक है, पब्लिक में इसको फंडिंग करवा दिया, और उसके थोड़े थोड़े यूनिट में उसको, जैसे एक शेयर तो आप खरीद नहीं पाओगे, लेकिन उसका भी टुकड़ा हिस्सा करके, जैसे कि मान लो कि एक शेयर है, तो उसका भी टुकड़ा करके पॉइंटों में उसको यूनिट में आपको मतलब दे दिया, जितना आप उसका पैसा दोगे। जैसे मान लो कि 90,000 का सेल है शेयर, आप 1,000 रुपये दे रहे हो, तो उसका मतलब कि 90 बार, मतलब उसका 90वां हिस्सा जो आपको मतलब वो उसका यूनिट में आपको मिल गया, उतना यूनिट मिल गया, ठीक है। अब क्योंकि आप सब में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा सब में से आपको यूनिट थोड़ा थोड़ा मिल गया, वो उनका कैलकुलेशन है, ठीक है दोस्तों। आप समझ रहे हो कि ये कैसे काम करता है, इतनी सारी कंपनी है, तो इस तरह से आपको यूनिट का एलोकेशन हो जाएगा, और इसके बेसिस पे आपका फिर आप इन्वेस्टमेंट करते जाओगे। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अगर अच्छा तरीका की बात करें, तो इसमें जो पैसा है, एक तो होता है कि एक बार भी आप पैसे लगा सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। एक होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, कि आप एक बार पैसा उसमें लगा दो, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना आपको लगाना है। और इसमें क्या होता है कि एक मंथली, जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा अपना 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकता है दोस्तों, तो वो 100 रुपये ही मान के चलो, तो 100 रुपये वो हर मंथ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, इसको सिप बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। सिप के थ्रू ये 100 रुपया हर महीना वो जमा कर रहा है। कोई भी एक अच्छा सा सिलेक्ट कर लिया म्यूचुअल फंड, और उसमें वो 100 रुपये जमा कर रहा है। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, वो उसके हर बार उसको यूनिट मिलता जाएगा, 100 रुपये का यूनिट, ठीक है, 100 रुपये या 500 रुपये, 1000 रुपये, जितना आपसे बन पाता है, 2,000, किसी की कैपेसिटी 5,000, तो वो 5,000 से अपना करते जाए। और ये होता है दोस्तों कि आपको उसके अकॉर्डिंग, मतलब हर महीना, जैसे इस महीने आपने 100 किया, फिर अगले महीने 200 हुआ, तो पहले तो 100 पे आपको इंटरेस्ट मिला, फिर 200 पे मिला। और ये वर्क कैसे करता है दोस्तों, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू, ठीक है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे ये वर्क करता है। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर मैं अगर आपको बताना चाहूँ दोस्तों, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर ये है दोस्तों, कि अगर किसी ने 1985 में अगर 10,000 रुपये का अगर किसी ने अगर कोका कोला का शेयर खरीदा होता ना दोस्तों, तो अगर अभी के समय की बात करें तो वो करोड़ों में होता, वो मतलब अरबों रुपया पार कर गया होता, इतना उसके पास पैसा हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो ये होती है कंपाउंडिंग पावर। और आप तो जानते ही होंगे कि जो शेयर मार्केट है, तो उसमें कौन है, वॉरेन बफे हो गए, और हमारे इंडिया का जो वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, इन्होंने पैसा कहाँ से कमाया दोस्तों, ये सब लोग हैं जो कि शेयर मार्केट से ही पैसा कमाते हैं दोस्तों, और यहीं से कमाया। और बाकी की चीज़ें तो स्टॉक शेयर्स क्या है, उसको कैसे मतलब हम लोग पिक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो सब आगे की वीडियो में सब ये लाइन वाइज लाइन आपको क्लास आएगा, इस पर बहुत अच्छे से क्लास चलेगा दोस्तों फाइनेंस के। ये आप जितना सीखोगे उतना आप इसमें ग्रो करोगे, ठीक है। और ये तो अभी बेसिक है जस्ट म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ से आपको मतलब मैंने बता दिया। तो आप सिप के थ्रू आप चाहे 100 रुपये से भी आप इन्वेस्ट करना आप स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ इससे क्या होगा कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन होगा, और ये बस बैंक से आपको मैंडेट करवा देना है वन टाइम, और उसके बाद ये पैसा ऑटो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑटो डिडक्ट आपके बैंक से ये कर देगा, आप बैंक से डिडक्शन हो जाएगा। बैंक से बस एक बार मैंडेट करवा दो, कुछ
साइन वगैरह करना होता है और डिजिटली हो जाता है, उसके बाद ये सारा कुछ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन म्यूचुअल फंड्स करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स करने के लिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में हमें आने के लिए एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना डीमेट अकाउंट के हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो या दूसरे चीज़ों में डिजिटल गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना हो। तो अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो आपको डीमेट अकाउंट की चाहिए। तो डीमेट अकाउंट के दोस्तों मैं लिंक आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना दोस्तों, ठीक है। उसमें मैं 2 डीमेट अकाउंट के लिंक दे दूंगा। एक जगह तो आपको कुछ मिनिमम अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगेगा दोस्तों, और बाकी दूसरी जगह जो होगा शायद फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़े बहुत अगर चार्ज अगर लग भी जाता है दोस्तों, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो थोड़े बहुत चार्जेज की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना तो होता है कि हम लोग दोस्तों खा पी जाते हैं दोस्तों में, या इधर उधर हम फिजूल खर्ची कर देते हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं दोस्तों। और बिल्कुल बाकी के कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और थोड़े बहुत जो आप स्टॉक इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें तो कोई नहीं, लेकिन आप जब उसको सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उस समय आपका थोड़ा बहुत मिनिमम चार्ज कटता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, वो तो चार्ज करता है स्टॉक में। ये जो म्यूचुअल फंड हुआ, जब आप इसको बाद में अगर आप इसको बेच रहे हो एक समय के बाद, तो वो क्या होगा, इसमें क्या कटेगा, एक्सपेंस रेशो कटेगा दोस्तों, ठीक है। एक्सपेंस रेशो कटेगा आपका। तो एक्सपेंस रेशो हमेशा आप देख के लेना कि कौन किसका एक्सपेंस रेशो कम है। सब उसी के पोर्टफोलियो में, जब आप म्यूचुअल फंड का सेक्शन खोलोगे ना, तो सब उसी के पोर्टफोलियो में आपको दिया होगा कि एक्सपेंस रेशो कितना है। तो एक्सपेंस रेशो दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि उसी पैसे से, एक्सपेंस रेशो से ही आपके जो फंड मैनेजर जो आपके लिए वहाँ काम कर रहे हैं आपके फंड के लिए, उनको सैलरी दी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो वो आप देख लेना कि किसका कम है किसका ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप, और कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए उसका देख लेना कि पिछले 5 साल में उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और बाकी का परफॉर्मेंस कैसे देखना है, बाकी की चीज़ें कैसे करनी है, ये तो बस बेसिक था, मैंने बता दिया आपको। तो आप इतना करो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप उसको डाउनलोड करो। अकाउंट खुलवा चाहे तो आप अब स्टॉक में अकाउंट खुलवा सकते हो, या तो ग्रो ऐप में अकाउंट, दोनों बहुत अच्छा है, दोनों पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों, काफ़ी मतलब सफिशेंट है, अच्छे से आप उसको हैंडल कर पाओगे, बिल्कुल ईजी है, उसमें कोई समझने वाली कुछ बात नहीं। आप धीरे धीरे थोड़ा सा कर लोगे और थोड़ा सा आप उसमें दिमाग यूज़ करोगे, थोड़े दिन में ही आप उसको क्लियर कर लोगे और अच्छे से आप वहाँ से रेडी टू गो हो जाओगे। एज ए बिगिनर आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड। तो यहाँ तक मैंने क्लियर करवा दिया दोस्तों कि म्यूचुअल फंड क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, सिप के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेंस रेशो क्या है, ये क्यों मतलब लिया जाता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया, ठीक है। और हमें म्यूचुअल फंड क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में है कि ये कितना % आपको दे सकता है अगर आप अच्छे से पिकअप कर लेते हो इसके म्यूचुअल फंड को अच्छे से पिक कर लिए, तो मतलब आप इतना तक आप हमेशा सालाना आप ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों। और ये थोड़े समय के लिए नहीं दोस्तों कि आपने 1 महीना 2 महीने किया, इससे नहीं होगा। अगर आपको सच में अगर आप कुछ टारगेट बना के रखते हो तो आपको लंबे समय के लिए, ठीक है, 10 साल 15 साल या 20 साल इस तरह से ग्रो करोगे आप अपने पैसे को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे दोस्तों, ठीक है। इतना लॉन्ग टर्म के लिए आप रखोगे तभी। वॉरेन बफेट इसलिए नहीं अमीर बन गए कि उन्होंने तुरंत डाला पैसा तुरंत निकाल लिया, वो हमेशा से मार्केट में अभी भी उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इसीलिए वो वहीं से उनका पैसा जनरेट हो रहा है, इनकम उनकी आ रही है। ये नहीं कि आज डाला कल निकाल लिया, तो ऐसे कुछ नहीं होगा, सालों आपको इसको रखना पड़ेगा तभी आप कुछ कर पाओगे। तो आई होप सो दोस्तों कि आपको इस वीडियो में जो मैंने बताया म्यूचुअल फंड्स क्लियर हो गया। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप सो दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं इसके और बाकी के, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है और बाकी के इसके वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो एकदम बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो इसके रिगार्डिंग। और अब जितने भी फाइनेंशियल टॉपिक है उससे अपडेट रहो और आप अपनी लाइफ में अच्छा करो दोस्तों, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए